प्रेमचंद की कहानी त्रिया चरित्र भाग 1। हिंदी के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वीकार करिए पूजा प्रसाद का नमस्कार। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, दुनिया भी बहुत छोटी है। कब किस से किस मोड़ पर मुलाकात हो जाए यह कोई नहीं जानता। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसमें इस बात को कालजयी कथाकार प्रेमचंद ने बेहद खूबसूरती से पिरोया है। कहानी का नाम है त्रिया चरित्र। पहली नजर में ये शब्द कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन इसे जिस सुंदरता के साथ प्रेमचंद ने लिखा है वह हमारी आपकी कल्पना से परे की बात है। तो आइए उनकी कल्पना में हम शरीक हो और सुने ये कहानी। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यो शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियों की, यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। ये धन संपत्ति, ये ठाट बाट, ये वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे? मेरे बाद इनका क्या होगा? कौन इनको भोगेगा? ये ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण के सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न थी। भला का जहीन और तमीजदार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यह तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करे। सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते।